नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस टेक्निकल्स में। दोस्तों, एक बड़ा अपडेट चीन को लेकर आ रहा है। दरअसल चीन के बारे में अब ऐसा लग रहा है कि वो पूर्वी लद्दाख में अपनी नजर गड़ा कर रखा हुआ है। उसने अब भारत को चाइनीज वायरस के चंगुल में फंसा देखकर, यानी कि कोविड-19 के शिकंजे में भारत को देखते हुए अपनी जंग की तैयारी मजबूत कर ली है। चीन ने अपने बेहद घातक और लंबी दूरी के मारक क्षमता वाले अत्याधुनिक PHL-03 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को तिब्बत में भारतीय सीमा के पास तैनात किया है। यही एक रिपोर्ट के अनुसार इन लॉन्चर्स को भारतीय सीमा पर तैनात शिनजियांग कमांड को सौंपा गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ट्रक पर लाद कर ले जाए जाने वाले ये अत्याधुनिक रॉकेट पूरी तरह से कंप्यूटर चलित हैं और एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इन रॉकेट लॉन्चर्स को लद्दाख सीमा पर 5200 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया गया है। ये वही इलाका है जहां पर गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि चीन ने अपने 40 जवानों को खो दिया था और भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन रॉकेट लॉन्चर्स को तेजी से तैनात किया जा सकता है और प्रमुख इलाकों पर कब्जा भी किया जा सकता है। आप सोच लीजिए, कब्जा करने का मतलब क्या है चीन का। इन रॉकेट लॉन्चर्स की मदद से चीन के सैनिक तिब्बत के पठारी इलाके, रेगिस्तान और हर मौसम में युद्ध लड़ सकते हैं। इस रॉकेट लॉन्चर में 12 ट्यूब हैं, जिसमें 12 इंच की कैलिबर की बैरल है। प्रत्येक रॉकेट का वजन करीबन 800 किलोग्राम है। इन रॉकेट की मारक क्षमता करीबन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 130 किलोमीटर तक है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मात्र 3 मिनट के अंदर इस रॉकेट सिस्टम को जंग के लिए तैयार किया जा सकता है। इस रॉकेट लॉन्चर को चीन के बायडू सिस्टम से जोड़ा गया है, जिससे ये सटीक वार कर सकता है। बायडू, जो कि इनका सैटेलाइट है, उससे इससे कनेक्ट किया गया है। लद्दाख में भारतीय सेना को जवाब देने के लिए चीन ने अपने बेहद हल्के टाइप 15 टैंक, 155 मिलीमीटर की तोप PCL-181, ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान भरने में सक्षम ड्रोन तैनात किए हैं। चीन की ये जंग की तैयारी ऐसे समय पर है जब भारत कोरोना वायरस से बेहाल है। हर दिन हजारों लोगों की मौत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ चीन भारत को ये दिलासा दे रहा है कि वो भारत की मदद के लिए तैयार है, लेकिन मदद का मकसद और उसकी सोच सीमा पर घातक हथियारों को तैयार करने की है। मामला साफ है कि यहाँ पर भारत को अब सतर्कता के साथ हर फैसले को उठाना होगा और कड़ी से कड़ी नजर रखनी पड़ेगी चीन के इन हथियारों के खिलाफ। अगर भारत को चीन के इन रॉकेट लॉन्चर्स का मुकाबला करना है तो इसके लिए DRDO पिनाका रॉकेट सिस्टम का उन्नत संस्करण भी बना रहा है और जो वर्तमान में उत्पादन में है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम कंपास सिस्टम से लैस है, जिसके कारण ये अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकता है और उस पर बिल्कुल सटीक निशाना साधता है। पिनाका रॉकेट की रेंज करीबन 37 किलोमीटर है और लगातार भारत इस मिसाइल के कई परीक्षण कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भारत ने चीन का मुकाबला करने के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं, जो कि पल भर में चीन के इन आधुनिक हथियारों को तबाह करने में वक्त नहीं लगाएगी। इसके अलावा भारत के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी है। चीजें यहाँ पर साफ है, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और चीन यहाँ पर भले ही कितने रॉकेट लॉन्चर्स यहाँ पर तैनात कर ले, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उसके ये सिस्टम कारगर है, क्योंकि उनका आज तक कभी परीक्षण नहीं किया गया है और ना ही वो किसी युद्ध में भाग ले चुके हैं। बाकायदा भारत के पास एक लंबा अनुभव है, भारत की हथियार प्रणाली पर ट्रस्ट किया जाता है और खासकर जब बात आए स्वदेशी रूप से तो उसमें भारत की 100% श्योरिटी होती है कि वो अपना निशाना सटीकता के साथ दागेगी। यानी कि भले चीन के 10 रॉकेट लॉन्चर आ जाए और भारत की केवल एक मिसाइल हिसाब बराबर कर देगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।